Hello everyone. In today's class, we are going to start with our first chapter, third topic. As I already told you, हमारे पास में 3 टॉपिक आएंगे इस चैप्टर में. That is Coulomb's law वाला जो पहला टॉपिक हम कर चुके हैं, एंड सेकंड इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो भी हम क्लियर कर चुके हैं. और लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. So electric flux is simply the number of electric field lines passing through a unit surface area. मतलब एक एरिया से सपोज यदि हमारे पास में एरिया है, यहाँ से कितनी हमारी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले हम बात करेंगे एरिया की. हमारे पास में एरिया आता है, दैट इज एरिया वेक्टर. अब आप सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन आने वाला है कि व्हाट इज एरिया वेक्टर. हम तो अभी तक पढ़ के आए हैं कि एरिया, और एरिया क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है. एरिया क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है. तो यहाँ पे टर्म कौन सी इंट्रोड्यूस होगी, एरिया वेक्टर. तो एरिया वेक्टर इज जस्ट सिंपली एरिया वेक्टर इज अ that is area is a scalar quantity, but in order to specify its direction just draw a normal on it. Just draw a normal, which means just draw a perpendicular on it. Suppose this is our area. As I already told you कि एरिया को हम किससे शो करने वाले हैं, एस से. और जस्ट क्या करना है, एक नॉर्मल बनाना है, दैट इज एन कैप. व्हाट अबाउट एन कैप, एज वी नो यूनिट वेक्टर हमेशा क्या शो करता है, डायरेक्शन. क्या शो करता है, डायरेक्शन. तो अगर स्मॉल क्वांटिटी के लिए तो ds एंड दिस वन. सो यहाँ पे अगर एक और लाइन पूरी अगर कंप्लीट करके चले तो ये क्या बन जाएगा, ds वेक्टर. तो एरिया इज सिंपली अ स्केलर क्वांटिटी, बट इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ड्रॉ अ नॉर्मल ऑन इट. सो नेक्स्ट टॉपिक इज electric flux. Next topic is electric flux. That is number of electric field lines passing through a unit surface area. Its symbol is given by phi. And E dot S. It is the dot product of E dot S. It is a dot product of E dot S. So what is E? E is electric field intensity, and what is S? The area vector. And dot product को जब हम solve करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, ES cos थीटा. मैं यहाँ पे वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ बिकॉज ये क्या होता है मैग्नीट्यूड है, तो मैं डायरेक्ट इसको ये शो करता हूँ, ES cos थीटा. तो फाइव का, बट लेकिन हमें क्या चाहिए होता है, छोटे सरफेस के लिए चाहिए, विच मीन्स phi is equal to E dot ds, and it is given by E ds cos theta. d phi हो जाएगा. अगर हम पूरे के लिए चाहिए तो हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन कर देंगे. ठीक है. तो ये रहा हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में गॉस लॉ. कौन सा टॉपिक है, गॉस लॉ. ध्यान से समझना गॉस लॉ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए, हमारी आज की क्लास के लिए भी. ये पूरी क्लास इस पे डिपेंड करने वाली है हमारी. गॉस लॉ क्या होता है कि इट इज सिंपली नेट फ्लक्स थ्रू एन सरफेस is 1 by epsilon naught times the total charge on a body. किसी बॉडी की अगर हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही हैं, दैट इज 1 by epsilon naught times टोटल चार्ज एनक्लोज इन दैट सरफेस. मतलब अगर एक सरफेस है, सपोज ये हमारे पास में सरफेस है, जितना इसमें चार्ज होगा सिर्फ वही इंक्लूडेड होगा. अगर इसके बाहर कोई छोटा चार्ज आ रहा तो वो इफेक्टेड नहीं होने वाला. अगर बाहर कोई छोटा चार्ज आ रहा तो इफेक्ट नहीं करेगा. दैट्स व्हाई द टोटल 1 by epsilon naught times of
टोटल चार्ज एनक्लोजिंग। यहाँ पे कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कोई डिफरेंस नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास में प्रूफ ऑफ गोस लॉ। प्रूफ ऑफ गोस लॉ, प्रूफ ऑफ गोस लॉ चेक करना। वैसे देखो, एक हम स्फीयर लेते हैं, एज हमने एरिया कंसिडर करना है इसका। सेंटर से हमारे पास में एक चार्ज है और यहां से हमने क्या लिया, डिस्टेंस क्या होता है स्फीयर की रेडियस, दैट इज आर। हमें क्या करना है, एरिया वेक्टर शो करना है ना, तो एरिया वेक्टर हमने स्मॉल क्वांटिटी की जगह के लिए लिया यहाँ पे, दैट इज नॉर्मल बनाया एन कैप, ये बन गया हमारे पास में ds वेक्टर एंड दिस इज एरिया। और चार्ज हम ले लेते हैं स्मॉल क्यू, लेके चलते हैं इसको जस्ट। नोट इट डाउन। तो प्रूफ करना है गॉस लॉ, मतलब हमें फाई की वैल्यू क्या निकालनी है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फाई का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम पढ़ के आए हैं, ई एस कोस थीटा। पर हमें क्या चाहिए, स्मॉल फाई है हमारे पास में, बिकॉज हमने क्या लिया है, स्मॉल क्वांटिटी ली है, दैट इज ई डॉट ई डी एस cos थीटा। इंटीग्रेशन कर देंगे अगर पूरे टर्म्स के लिए चाहिए तो, ये चीज होने वाली है। ठीक है, डी फाई की इंटीग्रेशन इज फाई, डी फाई की इंटीग्रेशन फाई, ई इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, ये चीज होने वाली है। तो cos थीटा क्या होगा यहाँ पे हमारे पास में, cos थीटा, कैन एनीवन टेल मी? तो जस्ट थिंक अबाउट इट। थीटा इज सिंपली नॉट, कुछ भी नहीं होगा, सिंपली हमारे पास में थीटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डीएस वेक्टर का हमारे पास में क्या हो, एंगल होना चाहिए। दैट इज, अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी एक पॉइंट पी पे शो कर रहे हैं, उसका इन्फ्लुएंस चेक कर रहे हैं, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होने वाली है उस पॉइंट पे क्या होने वाली, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, विच मीन्स थीटा इज 0। तो डीएस की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी हमारे पास में, only s, this one, and as we know, s is our surface area. Surface area of a sphere is given by 4 pi r square. Now, intensity of any, intensity of this field क्या निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की, चेक करना, k q over r square, kq over r square, and wait, intensity is not there, intensity तो यहाँ पे शो करी थी, intensity is kq over r square and 4 pi r square, 4 pi r square। देखना वैसे r square से r square गया, चेक करना k की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड बस रेस्ट क्या हमारे पास में 4 पाई से 4 पाई गया, तो फाइनल रिजल्ट क्या था हमारे पास में 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ q, which means we can say that q by epsilon naught. This is so proof of Gauss law. Gauss law hence proved. तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है हमारे पास में, q by epsilon naught. Just note it down. Now, अब हम निकालने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ, निकालेंगे किसकी हेल्प से, गॉस लॉ की हेल्प से। किसकी हेल्प से, गॉस लॉ की हेल्प से।
दैट इज रिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गोस लॉ. टॉपिक का नेम नहीं लिखा हूं, आप अपने आप लिखेंगे ना, रिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गोस लॉ. एज वी नो phi is equal to d phi is equal to E dot ds, which means d phi की इंटीग्रेशन अगर कर देंगे, d phi क्या करी हमने, इंटीग्रेशन करी, इंटीग्रेशन से क्या हुआ, E बार आ गया, डॉट ds cos थीटा है, cos थीटा मतलब एंगल कितना है 0, cos 0 क्या होता है 1. तो ds की इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो हमारे पास में रिजल्ट क्या मिलता है हमें, d phi phi हो गया, E s हो गया. ठीक है, डायग्राम वही सेम एज दैट ऑफ आवर प्रीवियस टॉपिक, दैट इज this one. So now E2s, as we know phi क्या होता है, अकॉर्डिंग फ्रॉम गोस लॉ, phi is given by q by epsilon naught. एंड सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास में 4 pi r square, 4 pi r square. Since as we know intensity is given by force by the test charge, force is given by intensity into q naught which means test charge. वैल्यू दी गई, यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं. एंड द फाइनल रिजल्ट इज q by epsilon naught, that is E की वैल्यू पुट करते हैं F ओवर Q नॉट 4 पाई R स्क्वायर. बट लेकिन हमें क्या निकालना है, कूलम्ब्स लॉ, यानी कि क्या निकालना है, कूलम्ब्स फोर्स निकालना है ना. तो कूलम्ब्स फोर्स निकला, कैसे निकलने वाला है, ओनली हमें F चाहिए, Q नॉट इधर आ गया, 4 पाई नीचे गया, R स्क्वायर क्या आएगा, नीचे डिवाइड में चला जाएगा, मतलब फाइनल फोर्स का रिजल्ट ये आ रहा है हमारे पास में 1 by 4 pi epsilon naught, 1 by 4 pi epsilon naught q नॉट ओवर r की स्क्वायर. तो यही था हमारे पास में कूलम्ब्स लॉ, मींस हैंस प्रूव्ड और हैंस रिड्यूस्ड.